और वाटर शो तो इतना सुंदर था ना, जिसका कि कोई जवाब नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नूतन ब्लॉग वेंचर्स। तो यहाँ आ गई थी मेरी सासू माँ और ननद, दोनों ही। तो बड़े टाइम के बाद आई थी मम्मी। और मेरी ननद तो आती जाती रहती हैं, क्योंकि वो भी नोएडा में ही रहती हैं, तो वो जॉब करती हैं। तो यहाँ आ गई थी मैं किचन में चाय बनाने के लिए। और मम्मी को तो चाय चाहिए ही, उनको बहुत पसंद है चाय। पहले तो बहुत ज़्यादा पीती थी, लेकिन अब फिर भी कम कर दी है, काफ़ी कम कर दी है चाय। इसके बाद ना मम्मी ने बोला कि मुझे अपने व्लॉग्स दिखाओ टीवी पर। तो हम लोगों ने शुरू कर दिए थे अपने शॉर्ट्स व्लॉग्स। मम्मी को बहुत पसंद आते हैं मेरे शॉर्ट्स व्लॉग, तो वही देख रही थी मम्मी बैठ के। और यहाँ आ गया था पार्सल अमेज़ॉन से। मैंने ऑर्डर की थी ये लाइट, और ये है चार्जर लाइट का, ये चार्ज करनी पड़ती है लाइट। और इसके साथ में है ये रिमोट। और इसके टॉप पर टच करने से ना इसके कलर्स चेंज होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये। इसके बाद मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। और लंच में मैं बनाऊंगी जीरा आलू और तुअर वाली दाल और रोटी और चावल। और लंच करने के बाद हम लोग निकल गए थे मम्मी के घर पे। मेरी मम्मी का घर भी नोएडा में ही है, पास ही है, तो मेरी मम्मी ने बुलाया था हमें। और पहुंच गए थे हम लोग मम्मी के घर पर। और सब शर्मा रहे थे, कोई भी कैमरे में आना नहीं चाह रहा था, तो मैंने इसलिए ज़्यादा शूट किया नहीं है। फिर मम्मी लेके आई थी हमें यहाँ वैष्णो धाम ढाबा पर। और यहाँ का ना खाना बहुत टेस्टी है। मेरी मम्मी कई बार तारीफ़ कर चुकी है कि यहाँ पे मैं लेके जाऊँगी, लेकिन जा नहीं पाते थे। लेकिन आज मम्मी लेके ही गई कि यहाँ मैं खाना खिला के लाऊँगी, और खाना बेहद टेस्टी था। और जिस साइड हम लोग बैठे थे ना, तो बहुत प्यारी हवा चल रही थी यहाँ। और यहाँ ना बहुत भीड़ थी इस टाइम, जिस टाइम हम लोग गए थे। और काफ़ी देर तक हम लोगों ने वेट किया, घूमते रहे, क्योंकि एक तो हवा चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी देर तक हमने वेट करने के बाद फाइनली हमको सीट मिल ही गई थी। और खाने के बाद फिर मम्मी ने मंगा दी थी यहाँ पर लस्सी। और इसका साइज़ इतना बड़ा है ग्लास का कि पिया ही नहीं गया मेरे से पूरा ये। और टेस्टी बहुत ज़्यादा थी लस्सी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नूतन ब्लॉग वेंचर्स। तो टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और काफ़ी लेट हो गए उठने में आज हम लोग। एक्चुअली मम्मी आई हुई है ना, मेरी मदर इन लॉ, तो हम
हम लोग रात को काफ़ी लेट तक बातें करते रहे और नींद भी नहीं आती ऐसे कोई आता भी है तो बहुत टाइम तक बातें करते रहे और 1 बज गया रात को सोते सोते। तो काफ़ी लेट उठे हम लोग और फिर सुबह भी हम लोग बातें करने में शुरू हो गए कि कहाँ जाना है घूमने के लिए, कि क्या करना है आज। तो और मम्मी आई हुई है तो उन्होंने बोला ना कहीं घुमा के लाओ, मैं ऐसे तो बैठने वाली नहीं हूँ। एक्चुअली उनको बैठा ही नहीं जाता है, मतलब खाली वो बैठ नहीं सकती हैं। तो बोली कि मुझे घुमा के लाओ कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने प्लान किया है, हम लोगों ने ले जाएंगे अक्षरधाम। तो उससे पहले करेंगे घर के सारे काम, ब्रेकफास्ट करेंगे और लंच की तैयारी करके जाएंगे ताकि आने में, या फिर थोड़ा सा लेट निकलेंगे, लंच करके ही निकलेंगे। तो चलिए करेंगे अपने सभी काम फिनिश और फिर निकलना भी है। मम्मी क्या कर रहे हो? चाय बना रही है तेरे लिए। अच्छा मैं बनाऊँ? अच्छा आपको तो पसंद नहीं है ना चाय बनाना? पसंद तो नहीं, लेकिन कभी कभी चलता है। चलिए अच्छी बात है। मम्मी भी अपने जल्दी जल्दी काम कर रही हैं क्योंकि निकलना है हम लोगों को अक्षरधाम के लिए। ये कुछ सामान मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था तो बस ये आ गया था और इसमें कुछ सब्जी है, चिप्स है और देखना पड़ेगा क्या क्या। हस्बैंड ने भी कुछ इसमें ऐड किया था ऑर्डर करने के लिए, तो देखते हैं। ज़्यादातर तो इसमें मुझे चिप्स ही दिख रहे हैं और सब्ज़ी है, कोरिएंडर लीव्स, चिप्स, अनियन, टमाटो और ये क्या है, शायद जिंजर। फिर मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं जवे, और जवे घर में सभी को पसंद है, नमकीन जवे। तो बस ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग निकल लिए थे अक्षरधाम के लिए। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अक्षरधाम और यहीं से समझ में आ गया था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो देख लीजिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ, एकदम ओपन एरिया है यहाँ और बहुत गर्मी भी थी। थोड़ा सा ना हम लोग जल्दी ही गए थे, जल्दी जाना पड़ा था। ये मैंने 6 बजे के बाद आते टाइम का, तो काफ़ी रात हो गई, बंद हो जाती है। तो हम आ गए थे घर पे, करीब 1 घंटा हो गया है और मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई हूँ क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड ही नहीं था और मैं बहुत मिस कर रही थी। काश मेरे पास फ़ोन होता, मैं वीडियो शूट कर पाती और व्लॉग में डाल पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सोच के तो यही गई थी लेकिन हो नहीं पाया। मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूँगी और मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ ना हम लोग जैसे ही एंट्री की थी ना हम लोगों ने, तो एकदम फील आया कि हम लोग केरला आए हुए हैं। केरला जैसा फील था वहाँ, बिल्कुल एम्बियंस वैसा ही था केरला जैसा। और अंदर चलते जा रहे थे, इतना बड़ा था वो मंदिर था, मतलब अक्षरधाम मंदिर ही है, इतना बड़ा था कि चलते जाओ। और वाटर शो तो इतना सुंदर था ना जिसका कि कोई जवाब नहीं है। वाटर शो के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, करीब 1.5 घंटा वेट करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद बहुत मज़ा आया वाटर शो में। सिर्फ 20 मिनट का ही था, ज़्यादा नहीं था बड़ा, लेकिन बहुत मज़ा आया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, मतलब नज़र हट नहीं रही थी उस पे से, इतना खूबसूरत था। वाह, बहुत मज़ा आया। आप लोग जो भी नोएडा से हैं ना, विज़िट कीजिए अक्षरधाम और देखिए कैसा है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।